गई है। बड़े जिद्दी आदमी हो यार। तुम्हारी भाभी इतनी बड़ी मठिया तुम्हारे लिए लेके आई है, बार बार कह रही है और तुम मना किए जा रहे हो। अरे मैं जो कह रहा हूँ एकदम ताजा मठिया, एक चक्के देखो। अरे एक मक्खी तक नहीं बैठी अभी। अरे चक्कर तो देखो। जिस तरह से तुम से दिलाने से साफ पता लग रहा है तुम्हारा मन मटेरियल ललचाने लगा है। अरे चक्कर देखो। हाँ जी, एक तो खा के देखो, अब इतना भी क्या शर्माना। अरे अपने मन को इतना नहीं रोक, एक आधी मठरी खा लेने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे चक्कर तो देखो। अरे मेरा थोड़ा हाथ में खराब है, नहीं तो मैं तो पूरी प्लेट सेट करके होता। अरे तुम चक्कर देखो। नहीं अभी नहीं यार तुम तो ऐसी बात करते हो, एक बार खा दे तो पत्थर पे लकीर। अरे बोल तो रहा हूं खा मैं। के तो देखो, सच में बहुत खस्ता मछलियाँ है। खा ली ना? इतनी सी उठाई। देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था दाने दाने पर मोहर होते हैं। इन्हें मछली खानी ही थी, ये इनसे बच नहीं सकते। क्यों बेटा, मैं सही कह रहा सही हूँ? बात है चाचा जी। मुझे तो लगता है दूसरी मटरी पर भी इन्हीं की मोहर है। अरे खाने दो, इसे ऐसी मठरियाँ मिलती होगी और फिर ऐसा अचार। अरे इन्हें किस बात की कमी है? ये मटरियाँ खाने वाले बने तो इनको ऐसी मटरियाँ रोज खिलाओ। हाँ तुम भी एक आधी मठरी उठाकर खा लो, नहीं तो ये पूरी प्लेट ही चट चट कर जाएगा। क्यों चाचा जी, आज तो इसकी मोहर जान पड़ती इन मठरियों पे। वाह जी, अगर इनकी मोहर है तो शीला कैसे खा सकती है बेटा? शीला तू खा के दिखा दे, इसकी मोहर होने के बावजूद तू खा के दिखा दे। लो जी, अब बोलो। इस मछली पर शीला की मोहर थी, इसलिए शीला की मुंह में गई बेटा। पकोड़े भी है साथ। चाचा जी आप थोड़ा लीजिए। बेटा मैं शाम को कुछ नहीं खाता, सिर्फ एक गिलास दूध और कुछ बिस्किट हो जाता। क्यों वो आप स्वयं खाते नहीं और मुझे जबरदस्ती खिला दिया। सब बात पहले से तय होती है बेटा, कौन सी चीज कहाँ जाए। मेरा तो यही मानना है, आप लोग बच्चे सब माने या न माने। चाय ले लो। और दूध थोड़ा हो जाता, समय हो गया है। सुनो जी, खाओ इसकी भूल मत जाना। कब जाएंगे तुम्हारे चाचा जी? जो भी कोई मेहमान आता है घर में, इसकी मोहर उसकी मोहर, हर खाने पर मोहर लगा देते हैं। तो क्या चाचा समझेंगे? पिछले हफ्ते मेरा भाई आया था, बेचारे को शुगर था, रसगुल्ला खिला के माने कि रसगुल्ले पर तुम्हारी मोहर है। बेचारा हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, खुद तो यार स्वस्थ बैठे हैं कि एक गिलास दूध और बिस्किट चाहिए। चाचा जी यार आराम से तो तो बोलो। सुनती तो मैं क्या करूं? तुम जाने के क्यों नहीं कहते? चाचा जी चले जाएंगे। तो तुम ही ने कहा दूध बिस्किट। कहाँ जा रही हो? खाइए कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अच्छी है मछली खा। अरे चाचा जी, आपकी सेहत तो भगवान की दया से बड़ी अच्छी है। देखो जी, जब अंदर उठ जाएगा, जब दिन पूरे हो जाएंगे, मालिक अपने आप उठा लेगा। मैं तो अपने आप को मालिक के हाथों में सौंप रखा हूँ। बेटा इसी को मेरी सेहत का राज समझ, तंदुरुस्त हूँ। आप बात तो दिल से नहीं लगाते होगे। लो जी, दिल से क्या लगाना, जो होना है वो होकर ही रहेगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। देश के बंटवारे के समय बेटा मैं राजगढ़ में और फैक्ट्री में मैनेजर, तब भी मेरा यही मानना था जो होना है वो होकर ही रहेगा। जिनके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। फसाद के बीचों जिसे बचकर निकलना था वो बचकर निकल गए, जिन्हें मारे जाना था बेटा वे मारे गए। देश के बंटवारे के समय कितने ही लोग मारे गए, एक दो लोग थोड़ी मारे गए, या राजगढ़ के लोग ही थोड़ी मारे गए, बहुत लोग काटे गए। तब भी मेरा यही मानना था भगवान का खेल, सब निमित्त है।
आज के दिनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। हाँ बेटा, मैं फैक्ट्री में था, फैक्ट्री के अंदर ही मेरा बंगला था और हमारी फैक्ट्री को कोई खतरा भी नहीं था। जब देश में बंटवारा शुरू हुआ तो राजगढ़ में भी बड़ी मारकाट हुई। फसाद के पीछे हमारी फैक्ट्री बंद पड़ गई, लेकिन फैक्ट्री के नज़दीक जो 2-4 मजदूर 10-15 रहते थे और सब मुसलमान थे, वे सब जाकर फैक्ट्री के अंदर घुस गए और सब रोने चिल्लाने लगे। मेरा दिमाग मालिक 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 हमारा घर बार सब जला दिया मालिक, हमारे काफी लोग मारे गए मालिक, हमें बचा लीजिए मालिक, नाम करिए मालिक। अगर तुम्हारी किस्मत में बचना है तो तुम बाहर भी बच जाओगे, नहीं नहीं मालिक, और हमें अगर तुम्हारी किस्मत में मरना है तो तुम फैक्ट्री के अंदर भी मारे नहीं मालिक, हमें इस फैक्ट्री में रहने मालिक, फिर हम ठीक है। अगर तुम्हारी फैक्ट्री में छुपना है तो तुम छुप सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मालिक, उठो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जाओ पीछे छुप जाओ। मालिक हमें पटियाला कैंप पहुंचा दीजिए मालिक, फैक्ट्री के पीछे एक लॉरी खड़ी है, हम सभी चले जाएंगे मालिक, हम सभी चले जाएंगे मालिक। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ वो ट्रक का इंतजाम करके तुम सबको कैंप में छोड़ आएगा। ठीक है मालिक, जाओ तुम पीछे छुप जाओ। बेटा, मैंने उन लोगों को बहुत मना किया, लेकिन वो सब अपने जिद पर अड़े रहे। तो मैं क्या करता, मैंने उसे गाड़ी से भिजवा दिया। जैसे ही शहर से बाहर निकल रहा था, बुलंदरी गांव पहुंचने वाला था कि गांव वाले ने आगे बढ़कर उन्हें घेर लिया और एक एक को काट डाला। अगले ही दिन शाम का वक्त, कुछ यही वक्त रहा होगा या हाँ, अंधेरा पड़ने ही वाला था कि इमामुद्दीन नाम का बूढ़ा मिस्त्री आया। वो 15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो मेरे सामने आकर हाथ पैर जोड़कर खड़ा हो